क्या इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हुए आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करते हुए आपने फॉर्म की गलत सिलेक्शन कर दी है, जैसे कि आपको आईटीआर 2 फाइल करनी थी लेकिन आपने 1 फाइल कर दी है। तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको कोई एड्रेस चेंज करना है, आपको आपको इनकम ज्यादा दिखानी थी लेकिन आपने इनकम कम दिखाई हुई है, आपको टीडीएस अवेल करना था लेकिन आपने टीडीएस टीसीएस नहीं शो किया हुआ, या फिर कोई डिडक्शन जो है आप नहीं अवेल की हुई, वो सारी की सारी हम चेंजेस कर सकते हैं रिवाइज्ड आईटीआर में। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी रिवाइज जो आईटीआर वो फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगी लॉग इन टू इनकम टैक्स। मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी, मुझसे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड की हुई है। आप तो यूजर आईडी आपका पैन नंबर, आधार नंबर कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर वो एंटर कर लेंगे। तो यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे जाना है ई फाइल में। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने पहले रिटर्न फाइल की हुई थी ना उसको ओपन करना है। तो व्यू फाइल रिटर्न में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल की हुई है उसकी मैंने डिटेल अपनी ओपन कर ली है। तो यहाँ पर ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है और फाइलिंग डेट है, ये हमारा जो रिवाइज आईटीआर फाइल करने के काम आएगा। तो यहाँ पर हम जो एक्नॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग जो डेट है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। देन हम फिर वापस जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में, और हमें जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो देखो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर मुझसे असेसमेंट ईयर की डिमांड की हुई है। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लूंगी 2024-25। देन मेरा जो सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग है मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट कर लिया। तो मैं देन कर दूंगी कंटिन्यू। कंटिन्यू करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर वो मुझसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर जो भी है इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर्स, तो मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो मुझे फॉर्म सिलेक्शन करनी है। तो आपने अगर पहले गलत फॉर्म सिलेक्शन की हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, अगर ठीक भी की हो तो वही सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मेरे को करनी थी आईटीआर 2 और मैंने 1 की हुई थी, तो मैं यहाँ पर आप आईटीआर 2 सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड विद आईटीआर 2 जाऊंगी। देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, लेट गेट स्टार्ट। तो जो भी मैं किस रीजन से आईटीआर फाइल करी वो मैं रीजन सिलेक्ट करके और आगे कर दूंगी कंटिन्यू। देन सबसे पहले मैं जो है जनरल इंफॉर्मेशन को ओपन करूंगी। यहाँ पर मैंने कर दिया कंटिन्यू। स्किप द क्वेश्चंस। तो देखो जनरल इंफॉर्मेशन मैंने कर ली अपनी ओपन। यहाँ पर देखो आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। सबसे पहले आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। देन आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो रीचेक करनी है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है। अगर आपको लगता है कि जो हमारी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो गलत आई है तो आप इजीली जो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं एडिट का ऑप्शन प्रेस करूंगी तो यहाँ पर जो है आप इजीली जो है अपनी, अगर आपको लगता है एड्रेस की कुछ डिटेल्स गलत है तो आप अपनी चेंज कर सकते हैं। देन मैं कर दूंगी यहाँ पर सेव। देन मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइलिंग स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फाइलिंग स्टेटस को, मैंने उसको कर दिया क्लिक। देन सबसे पहले जो है आप जो फाइल्ड अंडर सेक्शन देखो, तो यहाँ पर जो है आपको जो स्पेसिफिक सेक्शन है रिवाइज रिटर्न का वो आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज सेक्शन 139(5). तो जब आपने नॉर्मल अपनी रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी तो आपने कौन सा सेक्शन सिलेक्ट किया था, 139(1). लेकिन अब आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन करना है 139(5). देन देखो यहाँ पर जो है आपको रिसिप्ट नंबर एंटर करना है ओरिजिनल रिटर्न का, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप नंबर जो आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया उसका जो नंबर है वो सेव आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो रिवाइज रिटर्न में एंटर करना है। तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल रिटर्न में जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे, और आपने कब एक्नॉलेज ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया यहाँ पर आपको डेट ऑफ फाइलिंग भी एंटर करनी है। देन आपने जैसे पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल की हुई है वो सारी चीजें आपको करनी है, कि आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या फिर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स। देन और सारे जो क्वेश्चंस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन और सारे जो है कि आपने रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि वो आप सिलेक्ट कर लेंगे।
आप बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं 115H का, ये सारे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी जो रिटर्न है वो रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, डायरेक्टर है या नहीं है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने कोई हेल्ड किए हुए हैं। देन आप अगर आपको कोई बैंक डिटेल में चेंज करना है, देन अगर आपको कोई बैंक डिटेल में चेंज करना है तो आप बैंक डिटेल में चेंज करके आप कर सकते हैं कन्फर्म। उसके बाद जैसे आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की हो वो आप वैसे ही आप अपनी इजीली जो है रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है, सैलरी की इनकम में डाल दीजिए, अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम में डाल दीजिए, और कैपिटल गेन की इनकम है, स्पेशल इनकम है, फिर टोटल इनकम वाला चेक करके आप, और जो टैक्स पेड है, टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो आप एंटर करके और जो है इजीली यहाँ पर जो है अपनी कंफर्मेशन करके और जो है इजीली जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सेम नेक्स्ट जो है वो सेम पूरा प्रोसेस सेम ही है, जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वैसे ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे रिवाइज रिटर्न भी। बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपने जो सेक्शन है, जो रिवाइज रिटर्न का 139(5) जो है वो सिलेक्ट करना है, और जो सेकंड है आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालनी पड़ेगी ओरिजिनल रिटर्न की, और आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइल की डेट डालनी पड़ेगी। बाकी आपका जो सारा सेम प्रोसेस वही है जैसे आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है। तो अगर आपने कोई मिस्टेक की है, उसको आप करेक्ट करना चाहते हो तो आप जल्दी से कर सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट है रिवाइज रिटर्न फाइल करने की वो है 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर कोई आपकी रिटर्न में गलती हो गई है तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको रिवाइज रिटर्न जो है फाइल करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।